हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी परिवार में। दोस्तों, आप सभी का एबी स्टडी परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो रियल दोस्तों पेपर है जो आपका प्रीवियस ईयर में हुआ था, तो इसमें जीके के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों? हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान से तांबा प्राप्त हुआ था। दोस्तों, जो वर्तमान में जो तांबा है दोस्तों, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका एनालिसिस देख लीजिए, यहाँ पर क्या है देखिए इसको। सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। टी पॉइंट। हड़प्पा वासियों ने संभवतः भारत के वर्तमान राजस्थान क्षेत्र और ओमान के क्षेत्रों से तांबा प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? राजस्थान और ओमान से। हड़प्पा वासियों जो है दोस्तों, हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी खानों से, विशेष रूप से खेतड़ी और गणेश्वर जैसे क्षेत्रों से तांबा प्राप्त करते करते थे। ऐसे ही साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि हड़प्पावासी मेसोपोटामिया और वर्तमान ओमान के क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। वहां से वे तांबे का आयात करते थे। हड़प्पावासियों ने तांबा का एक जो है महत्वपूर्ण धातु थी। हड़प्पावासियों के लिए जो है तांबा बहुत ही एक महत्वपूर्ण धातु हुआ करती थी, जिसका प्रयोग वो औजार बनाने, तांबा बर्तन बनाने, आभूषण बनाने में किया जाता था, क्योंकि हड़प्पावासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके साथ आपको दोस्तों ये क्वेश्चन तो यहाँ से बना ही आपका, और इसके साथ आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से मिल गए इसी से रिलेटेड। तो ये दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट जो है जब भी लगाइएगा तो इस पर लगाइए, जो है टेक्स्ट बुक। ये दोस्तों बहुत ही बेस्ट रहता है। आपको यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और किस तरीके का एग्जाम होता है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेम इसी तरीके का आपका इंटरफेस जो है खुल के आएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाजों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए गोदी बाड़ों के रूप में की गई थी? तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्या है? ईंटों की बनी संरचना और जहाजों। दोस्तों जहाज वहीं पर खड़े होंगे जो उनका पत्तन नगर होगा। तो दोस्तों लोथल जो है ये पत्तन नगर के नाम से जाना जाता था। इनका व्यापार यहीं पर होता था, जो कि दोस्तों कच्छ के रण में स्थित था। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा और लोथल ये दो हैं कच्छ के रण में थे। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? लोथल। अब एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से आप लोग देख लीजिए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है। यह भारत के आधुनिक राज्य गुजरात में स्थित है। लोथल अपनी सुनियोजित गोदी के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग जहाजों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए किया जाता था। यह गोदी विश्व की सबसे पुरानी याद गोदियों में से एक है, और यह सिंधु घाटी के लोगों के उत्पन्न इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। यह गोदी शहर को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती है, जिसका अरब सागर तक पहुंचती है। तो जिससे ये अरब सागर में पहुंचती है। फिर दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों में से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा शामिल हैं। यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना, वास्तुकला और सामाजिक संगठन के लिए विख्यात है। लोथल में पाई गई कलाकृतियों में मोहरें, मोती, आभूषण और औजार शामिल हैं, जो एक समृद्ध व्यापार नेटवर्क का संकेत देती हैं। लोथल का उत्खनन 1950 के दशक में ESR राव के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर एक बना, इसके साथ आपके ये इतने सारे क्वेश्चन बन गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस हड़प्पा स्थल पर एक पक्का बाथरूम मिला था? अब दोस्तों किस हड़प्पा स्थल पर जो है एक पक्का बाथरूम मिला था? तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो की दोस्तों अन्नागार और ये विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसको जो है की पॉइंट देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल का एक पक्का बाथरूम खोजा गया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल पर एक पक्का बाथरूम खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या था, थोड़ा दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको देख लीजिए, आप लोगों ने ये दोस्तों पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा की गई। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे दुनिया की सबसे शुरुआती प्रमुख शहरी बस्तियों में से एक माना जाता है। खुदाई से पहले पता चला कि मोहनजोदड़ो में एक जटिल सामाजिक संरचना, उन्नत इंजीनियरिंग और उच्च जीवन स्तर था। शहर का नाम सिंधी में मृतकों का टीला है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का नाम सिंधी में, आप लोग ये तो जानते होंगे कि दोस्तों मोहनजोदड़ो का नाम मृतकों का टीला है, लेकिन दोस्तों इसको किस भाषा में बोलते हैं, सिंधी में इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। तो ये चीज भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और सभागार शामिल है। तो यहीं पर ये सब इसको यहाँ मिले थे, तो आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी। दोस्तों सिंधु घाटी जो शहर और नगर थे उनकी प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी, तो वहां पर ऑप्शन ए किला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले हमने स्तूप लगाया था। तो दोस्तों गलतियों से ही तो आप लोग सीखते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं वो लोग सही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप खुद की इतनी गलतियां करते रहेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो दूसरों की गलतियों से ही सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको कितने कम बच्चों ने सही दिया है, कितना दोस्तों, मात्र देखिए कितना लोगों ने इसको सही दिया, 34% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो इसको देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल, चिल्कोलिथिक, इसको बोलते हैं चिल्कोलिथिक युग या कांस्य युग से संबंधित है। दयाराम सैनी ने वर्ष 1921 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आर डी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला खोजा। मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषताएं, व्यवस्थित नगर नियोजन, जालिका प्रणाली की तर्ज पर निर्माण में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग, भूमिगत जल निकासी प्रणाली, धोलावीरा में विशाल जल भंडार, किलेबंदी वाला किला। अपवाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, चन्हू दड़ो। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा का बंदरगाह डॉकयार्ड कहाँ स्थित है। दोस्तों हड़प्पा का बंदरगाह डॉकयार्ड कहाँ स्थित है, तो आपका क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डॉकयार्ड किसको बोलते, बंदरगाह। तो लोथल दोस्तों ऐसा ही था जो कि समुद्र के किनारे था और यहीं से सबसे ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लोथल। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लोथल के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। लोथल वर्तमान गुजरात भारत में स्थित है। लोथल का बंदरगाह दुनिया के सबसे शुरुआती ज्ञात डाक में से माना जाता है और प्राचीन समय में समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। यह बंदरगाह भारत की साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण था। बंदरगाह की खोज ने हड़प्पा वासियों के इंजीनियरिंग और समुद्री कौशल के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यह सिंधु नदी के बेसिन में पनपी, जो वर्तमान पाकिस्तान से होकर बहती है, और घग्गर हकरा नदी के किनारे, जो कभी उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहती थी। अन्य प्रमुख हड़प्पा सभ्यताओं में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी शामिल है। सभ्यता अपने उन्नत शहरी नियोजन, वास्तुकला और सामाजिक संगठन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा स्थलों पर मिले मोहरे, मिट्टी के बर्तन और आभूषण लोगों की सांस्कृतिक और दैनिक जीवन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और आप लोग चाहें तो दोस्तों इसको नोट भी कर सकते हैं। इतनी देर में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते रहिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्या है, हड़प्पा में अनाज भंडार में ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां, जिसका प्रयोग अनाज की थ्रेश करने के लिए किया जाता था। तो वो कैसा था दोस्तों, तिरछा था, गोलाकार था, अंडाकार था या वृत्ताकार था। तो आपका हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक है दोस्तों, मात्र 12% लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा में अनाज भंडार में वृत्ताकार ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां थी, जिसका प्रयोग अनाज की थ्रेश करने के लिए किया जाता था। इन प्लेटफॉर्म का प्रयोग अनाज को सुखाने और संग्रहित करने में किया जाता था, जिसके लिए उसका संरक्षण सुनिश्चित होता था। अनाज भंडार का डिजाइन हड़प्पा सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग और स्थापत्य कौशल को दर्शाती है। अनाज भंडार महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, जो प्राचीन सभ्यताओं की कृषि प्रथाओं और भंडारण विधियों के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ये दोस्तों हमने पहले पीछे पढ़ लिया था। ये देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा वासी जो है बड़े पैमाने पर कृषि करते थे तथा गेहूं, जौ और संभवतः चावल जैसी फसलें उगाते थे। ये अन्न भंडारण, अर्थव्यवस्था और समाज में अनाज भंडारण को महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता बनाया गया था। तो आपका हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखिए यहाँ पर हड़प्पा का प्राचीन नाम रावी नदी, प्राचीन शहर रावी नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे बनाया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। यह शहर अपनी उन्नत शहरी योजनाओं, वास्तुकला और सामाजिक संगठन के लिए जाना जाता है। रावी नदी जो कभी हड़प्पा के पास बहती थी, सभ्यता की कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट दोस्तों एडिशनल, हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से, जिसकी शुरुआत लगभग 3500 ईसा पूर्व हुई थी। यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किस सभ्यता के समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। यह सभ्यता आज के वर्तमान और
आज के वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी और यह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी अच्छी तरह से नियोजित शहरों में के लिए जानी जाती थी। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन, नदी के मार्ग में बदलाव और संभवतः आक्रमणों सहित कई कारकों के कारण हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका पतन क्यों हुआ था दोस्तों? जलवायु परिवर्तन, नदी के मार्ग में बदलाव। दोस्तों नदी के मार्ग में बदलाव आया तो ये दोस्तों पूरे पूरे गांव डुबाकर ले गई। यह हो गया संभवतः आक्रमण जो हुए दोस्तों, राजाओं के आक्रमण हुए, उसके कारण इसका जो है दोस्तों पतन हुआ। इसके अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, भूकंप हो दोस्तों, सुनामी हो, तो कुछ भी इसके अन्य दोस्तों कारण हो सकते हैं इसके पतन के। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शहर खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, में कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो दोस्तों यहाँ थी, अभी आपको क्या बताए थे दोस्तों, कच्छ के रण में स्थित। कच्छ के रण में दोस्तों आपके लोथल और धोलावीरा थे। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो सकता है? अब आपका यहाँ पर होगा दोस्तों धोलावीरा, क्योंकि आपको बताए थे लोथल और धोलावीरा ही जो थे जो कच्छ के रण में स्थित थे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थलों में से एक है और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है। यहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, जिनसे इसे बस्ती के लिए एक आदर्श स्थल बना दिया। धोलावीरा अपने परिष्कृत जल संरक्षण प्रणालियों के लिए जाना जाता है, जिसमें जलाशय और सीढ़ीदार कुएं शामिल हैं। इस स्थल में एक किला, मध्य शहर और निचला शहर वाला एक अनूठा लेआउट भी था, जो उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता था, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। हड़प्पा यह सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जाने वाले पहले स्थानों में से एक है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो तो देखेंगे दोस्तों, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह अपनी उन्नत शहरी बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। यह वर्तमान सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे पहले प्रारंभिक लेखन शैली कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे पहली लेखन शैली कौन सी थी? सिंधु लिपि। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी? सिंधु लिपि जो है सबसे पहली हो जाएगी। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंधु लिपि भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात सबसे प्राचीन शैली है। इसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा किया गया, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फली फूली थी। यह लिपि विभिन्न कलाओं पर पाई जाती है, जैसे मोहर, मिट्टी के बर्तन, पट्टिकाएं शामिल हैं। अनेक प्रयासों के बावजूद सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तथा इसकी वास्तविक प्रकृति और कार्य कभी भी शोध और बहस का विषय है। ठीक है दोस्तों, इसकी वास्तविक प्रकृति और कार्य जो है अभी भी शोध और बहस का विषय है। इसमें अनेक प्रतीक हैं, जिनमें कुछ बार बार दोहराए गए हैं, जो लेखन व आद्य लेखन की एक जटिल प्रणाली का संकेत देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की पुरानी सभ्यताओं के समकालीन थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए? तो दोस्तों भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में जो है दोस्तों 2 सिद्धांत स्थापित किए गए। अब दोस्तों देखिए कौन कौन से। एक हो जाएगा स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि भारत में लोहे के गलाने और उत्पाद का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोहे का उपयोग के शुरुआती प्रमाणों का आधारित है। फिर दोस्तों विशेष रूप से लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे के अवशेष दक्षिण भारत में खोजे गए। दूसरा क्या है आपका प्रसार सिद्धांत।
यह सिद्धांत बताता है कि लौह प्रौद्योगिकी भारत के निकट पूर्वी व मध्य एशिया से सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम से संभवतः व्यापार व प्रवासन के माध्यम से पेश की रही। ठीक है दोस्तों, यह बताता है कि लोहे को गलाने के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया दूसरी सहस्त्रवीं ईसा पूर्व में भारत में आ गया। ठीक है, तो दूसरी सहस्त्रवीं ईसा पूर्व में भारत में आ गया। नेक्स्ट आपका समाज पर प्रभाव। लौह तकनीकी की शुरुआत और स्वतंत्र विकास ने प्राचीन भारतीय समाज को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। कृषि, लोहे के हल के साथ युद्ध, लोहे के हथियारों का प्रयोग और समग्र आर्थिक विकास की प्रगति में योगदान दिया। दोस्तों जब लौह तकनीक आई तो दोस्तों जो लकड़ी और पत्थर के औजार बनाते थे दोस्तों वो लोग तो क्या करने लगे, लोहे के बनाने लगे। हल जो दोस्तों लकड़ी का था उसको लोहे का बनाया। युद्ध में दोस्तों जो वो लकड़ी के या पत्थर के औजार यूज करते थे तो वो लोहे के औजार यूज करने लगे। इसका समाज पर यही प्रभाव पड़ा। इसके अलावा दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य मेघालय, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे स्थल भी लोहे के व्यापक उपयोग को प्रकट करती हैं, जो प्राचीन भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और तकनीकी संदर्भों में उनके महत्व को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। कांस्य युग में लौह युग में संक्रमण से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक किया, जिससे शहरीकरण और जटिल सामाजिक समाजों का उदय हुआ। शहरीकरण और जटिल समाजों का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज आपको ऊपर बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज दोस्तों आपके एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन आपको विथ एनालिसिस बताए हैं। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आज के ये 10 क्वेश्चन आपको जो है कैसे लगे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।